हमारे एक्शन हैं उनको कह दिया है कि जो बड़े बड़े गांव हैं 10,000 से ऊपर की आबादी के, जिनको महाग्राम कहते हैं, इनमें मानपुर, बहीन, गैलब, कांडल, कोटल, बामनीखेड़ा, मंडकोला, आलिमेर, कोट, उटावट, रुपड़ाका, इन 10 गांव का, और हमने कहा कि एक एस्टिमेट बना के लाओ। इन 10 गांव में अगर कहीं जमीन की या किसी और चीज की दिक्कत होगी या इंक्रोचमेंट कर रखी होगी, पहले उसको ठीक कराएंगे। और इन सब तालाबों को इसकी सफाई कराना, उसको गंदगी उसकी मानो ना दोबारा जाए अंदर, और पानी भी अंदर ठीक होकर के जाए। फिर उस पानी का उपयोग हम क्या करेंगे, उसकी रिटेनिंग वाल बनानी है। कहीं चारों तरफ जमीन अगर छोटी मोटी बचेगी तो उसमें एक पार्क भी बनवा देंगे। तो ये सारे महाग्राम में एक सीवरेज का जो सीवरेज को कंट्रोल करना और तालाब को साफ करना, ये सारे काम इसके अंदर हम कराएंगे आपके। इन सब गांव का लगभग ये 35-36 करोड़ रुपए का ये खर्च आएगा, और उसके लिए भी जैसे एस्टिमेट बन के आएंगे वैसे उसमें से दे देंगे। फिर मंडकोला गांव में पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस, उसकी मरम्मत, ये तो कंप्लीट हो गया। ये 3.5 करोड़ की लागत से नया बन रहा है कि बन गया? चलिए, बहुत अच्छा, इसके लिए बधाई। फिर दिल्ली वडोदरा मुंबई हाईवे, केएमपी हाईवे, पलवल नो पीडब्ल्यूडी से मंडकोला रोड से सर्विस रोड बनाकर लिंक, ये पूरा कर दिया जाएगा। मंडकोला से मटनाका ही है ना, 4 किलोमीटर की जो सड़क है उसकी रिपेयर ये भी शुरू हो गई है। टेंडर हो गया है इसका, 6 तारीख को इसका टेंडर कर दिया है, अभी 8 दिन पहले। जल्दी इसका वर्क आउट हो जाएगा, ये काम भी पूरा हो जाएगा। फिर दतीर से मंडकोला, जिस सड़क से मैं अभी आया हूँ, 3.5 किलोमीटर का ये सड़क है। जब मैं दतीर से चला तो अधिकारियों ने कहा कि हम आपको इधर से नहीं ले जाएंगे, हम आपको पलवल होके लाएंगे। मैं क्यों? कि साहब सड़क ठीक नहीं है। मगर जो ठीक नहीं है मुझे वही देखनी है। आप बैठो, आपकी बात सुनेंगे, 15 दिन में चल जाएगा। आपकी बात सुनेंगे, अरे आपकी बात सुनेंगे। बैठो, अभी तो मैं अपनी बता रहा हूँ आपको, अभी आपको अपनी बता रहा हूँ। तो अभी तो ये मैं बताया कि दतीर से जो सड़क यहाँ तक है मंडकोला तक, ये सड़क भी जो है 3 करोड़ 20 लाख रुपया इसका मंजूर कर दिया। आपके गांव के चाहे कम काम हो ज्यादा हो, हमने तो देखो इस गांव की जो आबादी है, आबादी कितनी है यहाँ की? 18,000 के लगभग है। 18,000 का मतलब ये हो जाएगा कि हरियाणा स्टेट का जो ग्रांट आपको आनी है 3 करोड़ 60 लाख रुपया अगले साल के लिए अभी मंजूर कर दिए। साल भर में ही आती रहेगी, अपना काम अपना कराते रहेंगे। तो इसलिए कोई कमी नहीं है यहाँ। तो केवल गांव के लोगों को अपना काम कराने के लिए सिस्टम अपना खड़ा करना चाहिए। पंचायतें रेजोल्यूशन बनाए, बना करके, और जो बड़े काम है वो टेंडर से कराए, छोटे काम है वो अपने ठेकेदारों से करा लें। लेकिन सारे गांव के लोग उस काम की जो क्वालिटी है उसका ध्यान जरूर रखें। अगर आपने क्वालिटी ध्यान नहीं रखी तो फिर बन भी जाएंगे, दिखा भी देंगे बन के, और वो रजिस्टरों में भी चढ़ जाएंगे, और आखिर में ये समझो कि वो काम हुआ ना हुआ बराबर। कई बार ध्यान से, मतलब आपने ध्यान नहीं रखा तो समझो गया काम। आपने सबने ध्यान रखना है। अब मेरा ये कहना कि मैं बातचीत में तो आमने सामने दोनों बात करें तो फायदा होता है। कई लोग बीच में खड़े हुए, मुझे करनी बात, मुझे करनी है, एक तरफा करते रहूंगा तो आप ताली बजाओगे, उठ के चल दोगे। लेकिन गांव के सांझले का कौन कौन से और ऐसे हैं जिस पर ध्यान देना चाहिए, हम नोट कर लेंगे। आप जो लिख के लाए हो, सरपंच ने या किसी और ने लिख के देना तो वो भी लिख के दे देना। आपके व्यक्तिगत काम हो, किसी का मानो झगड़ा है, किसी की कोई पैमाइश है, किसी का नुकसान कोई हुआ है, या किसी को मदद चाहिए, या बहुत से ऐसे व्यक्तिगत काम होते हैं जो आपने लिख करके हमको देने होंगे। ऐसे कौन कौन है जो अपना लिखित में कुछ ना कुछ कागज लाए हैं? ठीक है, अब बैठो 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 बैठो। आपके जवाब मैं पूछ रहा हूँ, सिर्फ पूछ रहा हूँ।
अब या तो ये है कि पहले मैं कागज इकट्ठे करा लूं या मैं पहले बात कर लूं। बोलो, बात कर ले, बात कर ले। सुनो, मैं अब ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो गांव के सांझले काम है, पर्सनल काम मत बताना कोई भी, वो तो लिख के देना। जो लिख के दोगे वो काम आपका होगा, होने वाला होगा तो जरूर होगा, नहीं होने वाला होगा तो फोन पे बता देंगे आपका काम होने वाला नहीं है। ठीक है। जो गांव में शामलात काम है उनके बारे में एक हाथ खड़ा है, 2 3, अरे अब तो बहुत खड़े हो गए। चलिए, सबसे पहले ये जो मास्क लगाया हुआ बीच में, आप खड़े हो जाओ, इनको दो भाई। हाँ, बैठ जाओ। माननीय प्रधानमंत्री सीएम साहब जी, कोई बात नहीं, जितना माफी चाहता हूँ, इतनी पब्लिक में बोलने की हिम्मत नहीं होती और बड़ी हिम्मत करके आपसे आपका जो व्यवहार है उसे देख पाते ज्यादा। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा है, उसमें गलत ईंटें, गंदी ईंटें 2 नंबर की लगी हुई है, मटेरियल गंदा लगा हुआ है, उसका हमने विरोध किया तो ठेकेदार ने बदतमीजी की हमारे साथ में। और आपका जो काम है आप तक वो सीमित है, आगे नहीं पहुंचता, ना आपके पास कंप्लेंट पहुंचती है, कागज भी पहुंचता है, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती कभी भी। हमने सीएम विंडो भी लगाई थी। कौन है ठेकेदार? हारून ठेकेदार है जी। अच्छा, नूर से है। आपने कोई कंप्लेंट की यहाँ? सीएम विंडो पे कंप्लेंट की थी। और नहीं, यहाँ लोकल की कि नहीं? नहीं, लोकल डीसी साहब को दिया था विज्ञापन, उन्होंने एडीसी को मार्क किया था। आपके पीछे है वो, और उन्होंने कहा था वो मौके पे आएंगे, उसको देखेंगे। कोई नहीं आया, ना हमको बुलाया गया। किसको मार किया आगे? और लग दूसरा में सर ये बीएनआर का काम है सर, तो एक्शन बीएनआर को माफ किया था सर आपके पास। कहाँ है एक्शन बीएनआर? बताओ भाई। नमस्कार सर, बताओ। सर काम ठीक चल रहा है, विधायक जी को भी दिखाया हमने मौके पे ले जाके, कोई मतलब वो नहीं है, लेट जरूर हो रहा है सर। से टेढ़ी ईंट हमने जो आई तो लेट की तो कोई बात नहीं, जो उनका आरोप है वो है कि ईंट पिली है, गलत मटेरियल लगा है। इसकी इंक्वायरी किससे कराई आपने? सर हमने क्वालिटी कंट्रोल से चेक करवाया। और यहाँ तो क्वालिटी कंट्रोल को हमारे फरीदाबाद में सर उनसे करो। और चलिए ऐसा करो, ऐसा करो किसी मैडम, एक दोनों कमेटी बनाओ अभी, और जाकर के इसी समय आज ही देखने जाके, ठीक है। और इनको तो 1 मिनट में पता लग जाता, तोड़ने के बाद वो पटकने से टूटते के बाद तो हाथ से आदमी तोड़ देता है। उस ईंट का अगर क्वालिटी ठीक है फिर तो कोई बात नहीं, मैं उसको समझा लूंगा। क्वालिटी ठीक नहीं है तो आज ही ठेकेदार के खिलाफ भी एक्शन होगा, और जिसने पहले ठीक से किया, चाहे आप हैं चाहे कोई और है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक है, एक्शन मार्केटिंग बोर्ड कौन है यहाँ? ठीक है, एक्शन मार्केटिंग बोर्ड और एडीसी दोनों खुद जाकर के देखेंगे। यस सर। ठीक है, आज शाम को देख के और मुझे कल सवेरे तक रिपोर्ट देना। राइट सर। चलिए इधर लाओ, एक माइक इधर लाओ, आ जाओ बीच में आ जाओ, बस खड़े रहो, वहीं रहो। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा गांव किशोरपुर किशोरपुर कितनी दूर है? यहाँ से वैसे तो 6 किलोमीटर है। अच्छा, लेकिन हमारे गांव से मंडोरी के लिए, हाँ, मंडोरी में हमारा गन्ना भी डलता है जी, और अब मिंडकोना में अनाज मंडी बन गई। अगर हमारी वो 2.5 किलोमीटर की सड़क बन जाए मंडोरी वाली, तो हमें वहाँ से चलो ये तो एक डिमांड है ना। 4 किलोमीटर डिमांड लिखित, अभी लिखित में दे देना। और वरना हमें 10-12 हो किलोमीटर गया डिमांड, अभी रुको, अभी मंगवा लेंगे। हाँ, और कौन है? अरे भाई अपना आप नहीं लेना माइक, अपना आप नहीं लेना। अपना मत लो, ऐसा मेंबर साहब को तो पहले मेंबर साहब को यहाँ से बताएंगे आपको। नहीं अपना माइक नहीं लेना। अच्छा नहीं, उधर शांति रखो, हेलो, मान सम्मान के योग्य
हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री जी, नम्र निवेदन है आपसे। सर, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज छायसा कोविड के दौरान हाँ सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमने काम किया था, हाँ, सुनो भाई सुनो। और हमको 1 साल हो गया बैठे, हमको निकाल दिया था। 1 साल हुआ घर पे बैठे हुए।